हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। दो सकेंद्रीय गोलीय कोशों के द्रव्यमान m1 m2 एवं त्रिज्याएं r1 r2, जहां r1 लेस देन r2, r1 r2 से छोटा है, केंद्र से r1 धन r2 बटे 2 दूरी पर स्मॉल m द्रव्यमान का एक कण रखा है। इस कण पर गोलों के कारण लगने वाला कुल बल कितना होगा। तो इस प्रश्न के लिए जो मूल अवधारणा है वह है गोलीय कोश के भीतर गुरुत्वीय क्षेत्र। तो हमें ज्ञात है कि एक गोलीय कोश अर्थात खोखला गोला जो है, एक गोलीय कोश के भीतर गुरुत्वीय क्षेत्र शून्य होता है। अतः इसके भीतर कोई वस्तु रखने पर उस पर आरोपित बल भी शून्य होता है। तो यह प्रश्न इसी अवधारणा पर आधारित है। तो दो सकेंद्रीय यानी एक ही केंद्र वाले गोलीय कोश हैं जिनके द्रव्यमान m1 और m2 हैं। तो हमने इनके उभयनिष्ठ केंद्र O से r1 धन r2 बटा 2, r1 धन r2 बटा 2 दूरी पर कोई m द्रव्यमान का कण रखा है। तो यह कण जो है वो दोनों गोलों के बीच में होगा, दोनों गोलों के बीच में होगा, और इसलिए यह आंतरिक गोले के तो बाहर हो गया लेकिन बाह्य गोले के अंदर हो गया, और बाह्य गोले के भीतर है अर्थात उसका कोई गुरुत्वीय बल इस पर आरोपित नहीं होगा। इस पर जो भी गुरुत्वीय बल आरोपित होगा वो केवल आंतरिक गोले के कारण ही आरोपित होगा। तो चूंकि कण बाह्य गोले के भीतर है, अतः इस गोले का कण पर आरोपित बल बराबर शून्य होगा। किंतु यह आंतरिक गोले के बाहर है, और जब गोले के बाहर हो कोई कण तो गोले के द्वारा उस पर बल आरोपित होता है। यह कण भीतर वाले गोले के बाहर है। अतः गोले के द्वारा कण पर आरोपित बल F बराबर मिलेगा G, गोले का द्रव्यमान m1, कण का द्रव्यमान स्मॉल m बटे दोनों के बीच की दूरी
जो कि यहाँ R1 धन R2 बटे 2 है का वर्ग, और इसलिए कर्ण पर आरोपित कुल बल F ये बराबर मिला 4G M1 गुणित M पूरे का बटा R1 धन R2 बटे 2 का वर्ग, और यही इस प्रश्न का उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।